आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24/7 का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कारपोरेशन 21वीं सदी में लोगों की उमंगों की अलामत है, मनोज सिन्हा। पुलवामा में जंगजू मुआविन की जायदाद कुर्क। अमशीपुरा फर्जी इनकाउंटर, मुतासरा खानदान आर्मी कैप्टन की जमानत को चैलेंज करेंगे। अनंतनाग में ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत। करगिल में जलजले के झटके, कोई नुकसान नहीं। और मनशियात स्मगलर के घर से 4 किलो चरस और 45 लाख कैश जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन 21वीं सदी में लोगों की उमंगों की अलामत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी को मजबूत बनाने के लिए भरपूर माली वसाइल फराहम किए जाते हैं। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन के काउंसलरों की एजाज़ी तकरीब में शिरकत की, जिनकी मियाद आज यानी 14 नवंबर को ख़त्म हुई। उन्होंने इस मौके पर लोगों की बेलौस खिदमत करने, कोरोना वबा से लड़ने और मुतल्लका इलाकों में म्यूनिसिपल खिदमत को यकीनी बनाने के लिए तमाम काउंसलरों के कारकर्दगियों की सराहना की। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने एक मनशियात स्मगलर के घर पर छापे के दौरान 4 किलो चरस के अलावा 45 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। पुलिस तर्जमान ने बताया कि ज़ैनापुरा पुलिस को मुसद्दिक का इत्तला मिली थी कि मलडूरा शोपियां में फारूक अहमद कोका के घर में गैर कानूनी तौर मनशियात की स्मगलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ऐसी इत्तलात के पस मंजर में ज़ैनापुरा शोपिया में फारूक कोका के घर पर छापा मारा, जिस दौरान 4.2 किलो चरस के अलावा मनशियात पर हासिल की गई 46 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से थाना ज़ैनापुरा में FIR 93/2023 के तहत दर्ज कर ली गई है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पुलवामा के बेगम बाग इलाके में मालूम गैर मुल्की जंगजू नवीद जट के माउन की जायदाद को कुर्क कर दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA की टीम ने यह कार्रवाई बेगम बाग काकापुरा में अमल में लाई है। उन्होंने बताया कि साल 2018 में श्रीनगर के एक अस्पताल से गैर मुल्की जंगजू नवीद जट के फरार होने में टीका खान वल्दे अब्दुल अहद खान साकी ने संगू नारबल पुलवामा ने मुआवनत की थी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जिला करगिल में आज दोपहर जलजले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इस जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी ज़ेर ज़मीन में गहराई 20 किलोमीटर थी। यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने आज एक्स पर एक पोस्ट के जरिए फराहम की। पोस्ट में कहा गया कि लद्दाख के जिला करगिल में आज 1:08 पर जलजले के झटके महसूस किए गए और जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 और 4 में आता है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के बिजबिहाड़ा के संगम इलाके में आज ऑयल टैंकर की टक्कर से 25 साला मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस राय ने बताया कि संगम के करीब ऑयल टैंकर मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त आदिल हुसैन डागा वल्दे मोहम्मद हुसैन साकिना बिजबिहाड़ा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया इसकी लाश फिलहाल SDH बिजबिहाड़ा में है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स कश्मीर महमूद अहमद शाह ने पहलगाम में नुमाइश और सेल का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म बिलाल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर अनंतनाग मोहम्मद यासीन भट्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंडस्कोस अनंतनाग फयाज अहमद खाकी, ARI कुलगाम अनंतनाग इस प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम 20 नवंबर को ख़त्म होगा। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी रिपोर्ट। देखिए, पहलगाम एक हमारी प्रिंसिपल टूरिज़्म डेस्टिनेशन है। यहाँ पे टूरिज़्म फ्लो रहता है और हम चाहते हैं कि टूरिस्ट जो भी यहाँ आता है वो हैंडीक्राफ्ट खरीदता है। तो यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने का मकसद ये है कि टूरिस्टों को यहाँ पे हम माइल करें ताकि वो हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन से खरीदें। यूजुअली हमने ये देखा हुआ है कि ज़्यादातर हमारे जो मिडल मैन होते हैं उसमें
हमारे आर्टिज़न कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आर्टिज़न्स को प्लेटफॉर्म दें ताकि वो डायरेक्टली अपना माल बेचें। जैसे ही विंटर आता है तो हमारा हैंडीक्राफ्ट का सीज़न स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हमने इससे पहले भी 15 दिन का एग्जीबिशन किया था। आज फिर से हमने 10 दिन का एग्जीबिशन यहाँ पे किया। उसके अलावा हम गुलमर्ग में, श्रीनगर में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। तो चूँकि जैसे सर्दी आती है तो हैंडीक्राफ्ट का सीज़न स्टार्ट होता है, और यही सीज़न होता है जब हम आर्टिज़न्स को प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उसमें यहाँ पहलगाम में आना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा कि रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है, और उस टूरिस्ट पोटेंशियल को टैप करने की ज़रूरत है, और जो है शोकेस करना है हमारा अपना हैंडीक्राफ्ट। अभी आपको पता होगा कि हमारे 7 क्राफ्ट्स का GI है, फिर हमारे जो बाकी नॉन GI क्राफ्ट्स है उसका भी हमने लेबल लाया हुआ है। हम चाहते हैं कि ऑथेंटिक क्राफ्ट और जेन्युइन आर्टिज़न प्रमोट। दिन का एग्जीबिशन है, इसी के साथ हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवाड़ा और दीगर दूर दराज इलाकों में बैक टू विलेज 5 का प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें लश्टियाल कलारूस में भी बैक टू विलेज 5 का 5वां मरहला इख्तिताम पसीर हुआ। लश्टियाल कलारूस के आम लोगों के साथ साथ दीगर महकमों के लोगों ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आवाम को स्कीमों के बारे में जानकारी दी। आखिर पर विजिटिंग ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए यूं कहा। इंस्टीट्यूट्स में हमने विज़िट किया। एक तो यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, वहाँ पे हमने विज़िट किया। तो वहाँ पे हमें लगा कि जो लोकल्स की डिमांड थी वो रिगार्डिंग फेंसिंग थी। तो ओवरऑल तो स्कूल हमें ठीक लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अंदर से कमरे बिल्कुल ठीक ठाक है, टीचर्स थे और हमारे जो स्टूडेंट्स थे, तो पढ़ाई का ये आराम से चला था वहाँ पे काम। तो उनकी लेकिन डिमांड्स थी वहाँ पे, एक तो फेंसिंग का, तो फेंसिंग के साथ साथ अलॉन्ग विद फेंसिंग उनका ये था कि ड्रेनेज का, क्योंकि पीछे साइड जो बैक साइड है उसका, तो वहाँ से हमारे लोकल्स ने मतलब थोड़ा सा उनका पानी वानी वहाँ से जाता है, तो उनकी डिमांड थी कि फेंसिंग अलॉन्ग विद ड्रेनेज। तो उनकी तरफ से हम ये रेज़ करेंगे आगे। तो अभी जो हम लास्ट पे हमारी साइड से जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट जाता है बैक टू विलेज में जो डिमांड्स रेज़ की होंगी लोकल्स ने, तो उसमें वो सबसे सारी फहरिस्त रहेगा हमारा फेंसिंग फॉर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अलॉन्ग विद ये ड्रेनेज। तो एक तो ये, और दूसरा उसमें हमने देखा है उसमें कुछ ये हमारे बाथरूम पॉइंट्स है जो नॉन फंक्शनल है। तो ऐसे ही वहाँ पे फजूल में हमारा वहाँ पे जो स्पेस है वो उसमें ज़ाया हो रहा है। तो इनकी ये भी डिमांड थी कि वो बेटर रहेगा कि वो डिसमेंटल किया जाए। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वानपुरा जोन काजीगुड में आज बच्चों का दिन हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश बड़े जोशो जज्बे और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर तहसीलदार काजीगुड खुर्शीद अहमद ने तलबा में स्टेशनरी अशिया तकसीम की। तहसीलदार काजीगुड ने भी तलबा से बातचीत की। इस मौके पर तहसीलदार काजीगुड ने बच्चों पर जोर देते हुए कहा कि वो मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। वाज़ेह है कि सरकारी स्कूलों में भी अब असातिज़ा जो है वो अनथक कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से अब सरकारी स्कूलों के नताइज भी हौसला अफजा सामने आ रहे हैं। और इस हवाले से चूंकि तहसीलदार ने भी बच्चों से और असातिज़ा से तलकीन की है कि वो मन लगा के काम करें और लोगों के खासकर गरीब वालिदैन के तवक्कात पर खरा उतरने की कोशिश करें। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। मुस्तकबिल है, आज का बेटा कल का बाप, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने इस मौका पर, जो कि ये चिल्ड्रन डे है, पंडित जो पहले हमारे आन जहानी वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके यौम पैदाइश पर इसको चिल्ड्रन डे के नाम से याद किया जाता है, मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो उसी ज़िम्न में हमने इस मिडिल स्कूल का दौरा किया, वहाँ पे बच्चों में कुछ कापी वगैरह तकसीम की, उनकी हौसला अफजाई की, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें अपनी अगली नई नस्ल जो है उनके लिए, बच्चों के लिए ख़ास करके आज के दिन में ज़रूर कोई ना कोई हौसला अफजाई करनी चाहिए, बच्चों को इनकरेज करे ताकि वो अपने घर की, ख़ानदान की, बस्ती की, मोहल्ले की, शहर की और मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें, क्योंकि कल इस मुल्क के वारिस यही आने वाली नस्ल है, यही बच्चे इस मुल्क के वारिस हैं, इस कौम के वारिस हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे द डियल न्यूज़ 24।